आंशिक रूप से अब असर दिखने लगा है। लेकिन आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में फिलहाल दिखना शुरू हो गया है। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण लखनऊ में भी लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। तो लगभग 30 से 36% तक ये लगेगा, जिसलिए आंशिक कहा जा रहा है। तो अपने दर्शकों को लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो लखनऊ में जो समय है वो 4:36 का समय है। तो लखनऊ का जो समय 4:36 का है और 5:27 तक है। और इस दौरान 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण लखनऊ में भी लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। तो 5:20 तक दिखाई देगा। तो इस दौरान हमें क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से अपने आध्यात्म में लीन रहना है, क्या सावधानी बरतनी है, खाने को लेकर के क्या कुछ करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। एक बड़ा पैनल भी हम अपने दर्शकों के साथ आज शेयर करेंगे जानकारी, और इस बीच हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो लेकिन जो खबर है सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई, तो अब साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण और लखनऊ में भी लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। लखनऊ में 4:36 से 5:20 तक लगभग 1 घंटे का रहेगा। इस 1 घंटे के बीच में सावधानी बरतनी है, क्या कुछ करना है, ये हम अपने वैज्ञानिकों से, आध्यात्मिक गुरुओं से और ज्योतिषाचार्यों से आज पूछने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो भारत में लग गया है फिलहाल सूर्य ग्रहण, साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। तो अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर अपने बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता और जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको सीधी ये दिखा रहे हैं नासा से, ये तस्वीरें हैं। तो ये एक वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं, जो वैज्ञानिक है ये दृष्टिकोण है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। यानी कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, एक बाधा उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में ही सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं रहते हैं। ये देखिए अब जो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, यानी कि थोड़ा समझिए वैज्ञानिक, ये अभी जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं रहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा की बात करें तो 2022 में सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत के कई शहरों में आंशिक रूप से दिखाई पड़ना शुरू हो गया है और इसीलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जा रहा है। तो 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में लग गया है सूर्य ग्रहण। तो भारत में फिलहाल अब दिखाई पड़ने लगा है ये सूर्य ग्रहण। तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है। तो भारत समाचार पर सूर्य ग्रहण। तो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और जब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, आज देखिए और इन तस्वीरों को महसूस कीजिए जो परिवर्तन है कि हमारी जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी को ऐसे में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ये तस्वीर है। यही देखिए कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाता है, यानी कि हल्का सा धुंधलापन, अंधेरापन सा आ जाता है और वही इसका एक प्रमुख कारण है। तो सूर्य का एक भाग चंद्रमा के द्वारा ढक जाता है। यही महसूस कीजिए, ये तस्वीर जो है कि सूर्य का एक भाग चंद्रमा के द्वारा ढक जाता है और ऐसी स्थिति में यह सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो लोग सूर्य ग्रहण इसे कहते हैं। जैसा कि एक आम बोलचाल की भाषा में हम समझते आए हैं, बचपन से जब पढ़ते आए हैं, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो लोग उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण
तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और ऐसी स्थिति में ही सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सीधी लाइन में नहीं रहते हैं तो 2022 में सूर्य ग्रहण अब आज के दिन यहाँ पर भारत के कई शहरों में आंशिक रूप से दिखाई पड़ेगा। तो धर्म के जरिए ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत समाचार पर सूर्य ग्रहण की ये पल पल की बदलती हुई एक तस्वीर जब आंशिक रूप से दिखाई पड़ना शुरू हो गया और इसे आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से ही जाना जाएगा। अभी देखो जो परिवर्तन है जो नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा आंशिक रूप से, इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग 30% जो है आंशिक रूप से, इसीलिए से आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी की, ऐसे में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, यहाँ पर ये एक खगोलीय घटना भी इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाता है, उस प्रकाश में एक बाधा आती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, बहुत हल्का सा आप परिवर्तन पाएंगे कि जो आंशिक रूप से, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि आंशिक रूप से ये सूर्य ग्रहण। तो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी की, और ऐसे में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाता, और वही खगोलीय घटना आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश जो है वो सुचारू रूप से नहीं आ पा रहा है। तो हल्का सा जो आप कटा सा देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से यही इसी को शायद कह रहे हैं कि आंशिक रूप से। तो भारत समाचार पर सूर्य ग्रहण लाइव, ये सीधी तस्वीरें खगोलीय घटना के, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो। अब इसी खगोलीय घटना को धर्म के वैज्ञानिकों ने अपने आप से इसको डिफाइन किया है। ज्योतिषाचार्यों ने के मुताबिक अलग घटना है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक अलग दृष्टिकोण से। तो अलग अलग का नजरिया किस तरीके से है, चाहे वो वैज्ञानिकों की बात करें, चाहे वो धर्माचार्यों की बात करें, चाहे वो ज्योतिषियों की बात करें। तो एक बहुत आसान सी भी तस्वीर समझिए इसके। तो भारत समाचार पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें जब सबसे पहले आयरलैंड से शुरू हुआ और भारत में भी इसका आंशिक असर दिखना शुरू हो गया है। संदीप के पास एक बार फिर रुख करेंगे। संदीप, सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज थी, जो खगोलीय घटना थी, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि आयरलैंड में इसका असर दिखा और आयरलैंड से आते आते भारत में भी इसका आंशिक असर दिखने लगा। संदीप, कह सकते हैं कि मौसम जो खराब था, इस बार का सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई दे रहा। हालांकि जो लोग हैं, कह सकते हैं कहीं ना कहीं से जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो लोग इंटरेस्टेड, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज जो सूर्य ग्रहण का 36% जो पार्ट है वो देखा जा सकेगा। और अगर इसके बाद के सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं तो वो 2030 में होगा और उसमें भी मात्र 6% दिखाई देगा। आज के सूर्य ग्रहण को देखने के लिए मरीन ड्राइव पर पूरी व्यवस्था करी गई है और इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं, यानी जो आम जनता है, वो भी यहाँ पर पहुँच रही है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। मैं पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा आलोक कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेलीस्कोप लगाई गई है। टेलीस्कोप में जो तमाम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं और उसी के साथ साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है इसको देखने के लिए। सूर्य ग्रहण की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए एक खगोलीय साफ तौर पर एक घटना है, लेकिन इसके कई तरीके के देखिए धार्मिक महत्व भी हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आज पूजा पाठ नहीं करी जाती है, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आज ये जो टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, लोग आपके पहुँच रहे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं, कितना एक्साइटेड है?
लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पर सब बहुत देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए जो है पब्लिक के मन में बहुत एक्साइटमेंट है। और आज छुट्टी का दिन भी, इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 36% जो है वो आज दिखाई देगा। हाँ, 36% कवर के साथ दिखाई देगा आज। इतने लंबे समय से आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे थे और आज देखिए ये भी है कि मौसम साफ भी है, जैसा पिछली बार है वो बादलों के चलते दिख नहीं पाया था। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और सभी चीज़ें हम लोग ने सभी लोगों को एक्सपर्ट बनाया इसमें कि वो अच्छे से पब्लिक को दिखा सकें, तो बहुत हम लोग तैयारी करी इसके लिए। इंस्ट्रक्शंस की बात करी जाए, सूर्य ग्रहण लगते समय किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए? जैसा मुझसे लोग कह रहे हैं कि सूर्य की तरफ नहीं देखना, क्या इस कुछ होता है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए आज? जी बिल्कुल सही बात है। सूर्य को हम लोग को खुली आंखों से सोलर इक्लिप्स के समय नहीं, कभी भी नहीं देखना चाहिए। और इसीलिए हम लोग यहाँ चश्मे भी लेके आए स्पेशल, जिसकी मदद से भी पब्लिक देख सकती है सन को आसानी से। आप यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए आई हुई हैं? मैडम, आप सूर्य ग्रहण देखने के लिए आए, कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा, मतलब ये लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा मौका होता है। पहला अचीवमेंट है सूर्य को, कह सकते हैं ग्रहण को लाइव देखने के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए। हम लोग यहीं रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो गोमती नगर में सीटर अपार्टमेंट में। आलोक, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक भारी जो भीड़ है वो जुटी हुई है। लगभग 5 से 7 जो है वो टेलीस्कोप लगाए गए हैं। मैं और लोगों से भी बात करूंगा। ये बताइए, आप लोग यहीं के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जब इसके लिए पूरी एक तैयारी करी जाती है तो किस तरीके का एक सिस्टम रहता है? ऐसे हम लोग को ये रहता है कि हम लोग को पहले टेलीस्कोप सेट करना होता है, उसके बाद हम लोग को इन्फो दी जाती है कि कैसे हम लोग को सन को देखना है, उसकी इक्लिप्स के बारे में बताया जाता है कि मतलब वो कैसे आएगा। बस बेसिकली हम लोग पिछले 1 हफ्ते से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रियल टाइम में पहले तो हम लोग ने पूरे टेलीस्कोप्स, उसकी माउंट को समझा, सारे टाइप्स के टेलीस्कोप समझे। देन उसके बाद हमने पूरे दिन सन को ट्रैक किया, फिर सोलर फिल्टर्स जो होते हैं वो देखे, फिर जो काउजेस होते हैं क्यों सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, वो सब चीज़ें समझी। मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हम लोग पिछले लगातार 1 हफ्ते से कर रहे हैं। मतलब हम लोग को जो बेसिक है वहाँ से लेके एडवांस तक हम लोग को ले गए कि के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है जिस तरीके से आज सूर्य ग्रहण दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद अब 2030 में दिखाई देगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि 2030 में दिखेगा और इसके जो पहले 2 सूर्य ग्रहण हुए थे वो हम लोग को दिखे नहीं थे, क्योंकि तब। सर 1 मिनट, सर आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए सर आज के लिए। हमारे यहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। अभी हम पब्लिक को सन गॉगल्स, सोलर गॉगल्स जो हैं वो बांट रहे हैं और बाकी सबको इसी टेलीस्कोप्स पे लाइन लगवा देंगे ताकि वो सोलर इक्लिप्स देख सकें। एक्साइटेड हैं सर लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं? 36% जो है वो सर इस बार सूर्य ग्रहण दिखेगा। 37% यहाँ पे आपको कटा हुआ नज़र आएगा, सूर्य ग्रहण ढका हुआ मून के शेडो से नज़र आएगा। तो चूंकि इसके बाद काफ़ी दिनों बाद सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसलिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। अचीवमेंट है सर आप लोगों के लिए? ये प्लेनेटेरियम के लिए काफ़ी बड़ा इवेंट है और प्लेनेटेरियम इसके लिए काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा है। तो ये हमारे साथ कह सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर थे यहाँ बिल्कुल के, सुमित श्रीवास्तव ने तमाम सारी अहम जानकारियां दी। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार रुक करेंगे दिल्ली संवाददाता, दिल्ली सहयोगी स्वाति पाठक के पास। स्वाति, हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बेहद दुर्लभ हैं, जब हम कह रहे हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, तो इस पूरी प्रक्रिया को भी दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ लगातार वैज्ञानिकों के बीच बने हुए। फिलहाल आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए आलोक, 4:29 में दिल्ली में सूर्य ग्रहण लग चुका है, जो शाम 6:09 तक लगा रहेगा और इसका असर भी दिखने लगा है। इससे पहले की बात करें तो तमाम मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया था और दिल्ली स्थित जो तारामंडल है वहां पर भी तैयारी की गई है पूरी तरह से, जिससे तस्वीर दिल्ली की भी निकलकर सामने आए कि सूर्य ग्रहण की तस्वीर कैसी है, चूंकि लोग देखना चाहते हैं और इसी वजह से वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। चूंकि अब जब सूर्य ग्रहण लग गया है तो कई चीजें होती हैं इस दौरान जो लोगों को कहा जाता है कि वो ना करें और इस दौरान जो है ज़्यादातर घरों में ही रहे, ये भी कहा जाता है। और ऐसे में आप देख पाएंगे मेरे पीछे की तस्वीर भी कि सड़कें वीरान आपको नजर आएंगी, चूंकि पूरे सभी को पता है कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और ऐसे में सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और कई सालों बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है, तो लोगों को देखने में भी लोग उत्सुक हैं और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर तैयारी की गई है। लेकिन आपको आलोक बता देते हैं कि ये भी कहा
ये बिल्कुल अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जो भारत समाचार पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं। और यही जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्र